ही सोचते हैं कि डोरेमोन की कहानी का कोई अंत है ही नहीं, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो आज हम जानेंगे उस दिन की कहानी जब डोरेमोन हमेशा के लिए खामोश हो गया। देखेंगे कि कैसे नोबिता ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी और क्या सालों की मेहनत के बाद नोबिता अपने दोस्त को वापस ला पाया। चैप्टर 1, वो दिन जब सब कुछ बदल गया। ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से दिन से। नोबिता हमेशा की तरह स्कूल से रोता हुआ घर आता है। जियान ने उसे फिर से बुरी तरह पीटा था। वो सीधा अपने कमरे में भागता है, इस उम्मीद में कि डोरेमोन उसे कोई नया गैजेट देगा और वो जियान से अपना बदला ले सकेगा। लेकिन कमरे में पहुंचते ही उसकी दुनिया उजड़ जाती है। उसका प्यारा दोस्त डोरेमोन फर्श पर पत्थर की मूर्ति की तरह खामोश और बेजान पड़ा था। नोबिता का दिल बैठ जाता है। वो उसे हिलाता है, उसका नाम लेकर चीखता चिल्लाता है, पर डोरेमोन की तरफ से कोई हरकत नहीं होती। उसकी गोल आंखें खाली थीं और उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। घबराया हुआ नोबिता फौरन टाइम टेलीविजन पर डोरेमी को बुलाता है। डोरेमी जब डोरेमोन का चेकअप करती है तो वो एक ऐसी खौफनाक सच्चाई बताती है जो नोबिता के पैरों तले से जमीन खींच लेती है। डोरेमोन की मेन पावर बैटरी पूरी तरह से खत्म हो गई है और ये कोई मामूली बैटरी नहीं थी जिसे बस बदला जा सके। डोरेमी ने भारी मन से समझाया कि हर रोबोट का मेमोरी बैकअप उसके कान में लगे एक खास चिप में होता है, लेकिन डोरेमोन के कान तो बचपन में ही एक चूहे ने कुतर दिए थे और उस हादसे में उसका मेमोरी बैकअप सिस्टम हमेशा के लिए नष्ट हो गया था। बैटरी बदलने का मतलब था डोरेमोन की सारी यादें, नोबिता के साथ बिताया हर एक पल, उनकी दोस्ती की हर कहानी, सब कुछ हमेशा के लिए मिट जाएगा। डोरेमोन तो वापस आ जाएगा, पर वो उस नोबिता को नहीं पहचानेगा जिसके लिए वो भविष्य से आया था। अब नोबिता के पास सिर्फ दो ही भयानक रास्ते थे, या तो वो डोरेमोन की बैटरी बदलवा दे और अपने उस दोस्त को हमेशा के लिए खो दे जिसकी यादों में वो बसता था, या फिर उसे एक बेजान रोबोट की तरह अपने सामने हमेशा के लिए पड़ा रहने दे। लेकिन क्या डोरेमोन को हमेशा के लिए खो देना ही एकमात्र रास्ता था? चैप्टर 2, एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। टूट चुके नोबिता को देख डोरेमी उसे एक आखिरी उम्मीद की किरण दिखाती है। वो कांपती आवाज में कहती है कि शायद कई दशकों बाद भविष्य की टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर जाए कि कोई जीनियस साइंटिस्ट डोरेमोन की यादों को बचाते हुए उसे ठीक कर सके, पर इसमें सालों या शायद सदियां भी लग सकती हैं। ये सुनते ही नोबिता अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और एक ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो रोने वाला, कामचोर और आलसी नोबिता उसी पल कहीं खो जाता है। वो फैसला करता है कि वो किसी भविष्य के साइंटिस्ट का इंतजार नहीं करेगा। वो खुद वो जीनियस बनेगा जो अपने जिगरी दोस्त को वापस लाएगा। उस दिन के बाद नोबिता की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उसने अपने सभी दोस्तों से भारी मन से कह दिया कि डोरेमोन किसी जरूरी काम से वापस भविष्य में चला गया है, और फिर उसने खुद को पूरी तरह से किताबों में डुबो दिया। जिस आदमी को होमवर्क करना पहाड़ तोड़ने जैसा लगता था, वो अब दिन रात पढ़ने लगा। क्लास में सब हैरान थे। टीचर्स की आंखें फटी रह गईं। शिजुका, जियान, सुनियो, सबने उससे बात करने की कोशिश की, पर नोबिता की आंखों में अब सिर्फ एक ही धुन सवार थी। वो पार्टियों में नहीं जाता, खेलने नहीं निकलता। उसका एक ही मकसद था, पढ़ाई करना और अपने दोस्त को बचाना। वो बद्धा हुआ। उसने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में टॉप किया और अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी अपने उस दोस्त के नाम कर दी जो उसके कमरे के कोने में खामोशी से उसके वादे के पूरे होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला था। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक्स आते हैं तो मैं शिनचैन की डेथ पर वीडियो बनाऊंगा, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैप्टर 3, वो पल जिसका सालों से इंतजार था। दशक बीते गए। नोबिता अब एक बूढ़ा, दुनिया का जाना माना साइंटिस्ट बन चुका था। उसकी जिंदगी की सारी मेहनत, लगन और तपस्या अब एक आखिरी पल पर आकर टिक गई थी। अपनी लैब में हजारों ब्लूप्रिंट्स और मशीनों के बीच डोरेमोन का बेजान शरीर रखा था, और फिर दशकों की मेहनत, हजारों रातों की नींद और अनगिनत नाकाम कोशिशों के बाद आखिर वो दिन आ ही गया। नोबिता, जिसके अब बाल सफेद हो चुके थे और हाथ कांप रहे थे, डोरेमोन के सिर का आखिरी सर्किट जोड़ता है। उसकी सांसें अटकी हुई थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से पावर का स्विच ऑन किया। कमरे में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, कुछ नहीं हुआ। नोबिता की आंखों में निराशा उतरने लगी है। उसे लगता है कि वो हार गया। उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत बेकार चली गई। वो घुटनों पर गिर पड़ता है, लेकिन तभी एक धीमी सी घरघराहट होती है। डोरेमोन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और उनमें वही पुरानी चमक लौट आती है। और फिर एक बहुत ही जानी पहचानी प्यारी सी आवाज उस खामोश कमरे में गूंजती है, नोबिता, तुमने अपना होमवर्क कर लिया? ये सुनते ही बूढ़ा नोबिता किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ डिडेचता है। इतने सालों का संघर्ष, इतनी मेहनत, उसका त्याग, सब कुछ सफल हो गया था।
उसका दोस्त, उसका डोरेमोन वापस आ गया था अपनी सभी यादों के साथ। नोबिता ने सिर्फ डोरेमोन को ही नहीं बचाया था, उसने उस जीनियस को भी ढूंढ निकाला था जो हमेशा से उसी के अंदर छिपा हुआ था। यह कहानी दोस्ती और दृढ़ संकल्प की उस ताकत को दिखाती है जो एक इंसान से कुछ भी करवा सकती है। और अगर दोस्ती और इमोशन से भरी ऐसी ही एक और दिल छू लेने वाली कहानी आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे शिनचैन की डेथ वाले वीडियो पर अभी क्लिक करें।